यही यही बढ़ाया ब्राइटनेस जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं। और यही बढ़ाया। तुमने चश्मे लगे तब भी लग रहा है। चश्मा निकाल। तब अच्छा, चश्मा लगाने के बाद ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है। लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। ना पाएगा। चला। बुढ़ापा कहते हैं इसको। देखो पढ़ो। देखो ना यार, देखो। मस्त गंदा है यार ये। देखो। एक फार्मूला होता था, स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट पोजीशन। ये फार्मूला है। और इसके आगे इफ लगा देना चाहिए था, इफ। देखो इसमें ऐसे इफ टेक्स्ट डॉट। देखो टेक्स्ट पोजीशन ऑफ एनी आ गया ना, इसमें से किसकी पोजीशन ढूंढ रहे हो आप बताओ। डेरी का है ना। देखो इसमें लिख रहा है सबसे पहले क्या पास करना है, टेक्स्ट पास करो। तो टेक्स्ट कौन हो जाएगा हमारा बताओ। पूरी की पूरी कॉलम ना, जिसमें से ढूंढ रहे हो पूरी की पूरी कॉलम क्या हो जाएगा ना। कॉलम क्या हो जाएगा बताओ। प्रोडक्ट नेम। हम्म। प्रोडक्ट नेम में से ढूंढना है ना बेटा तुम। प्रोडक्ट नेम से क्या ढूंढ रहे हो बताओ। कौन सा कैरेक्टर ढूंढ रहे हो, डेयरी। तो लिख दो ना कैटेगरी नेम। यार अब मैं ना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ग्रेटर देन जीरो। सीधा लिख दिया, परेशानी खत्म। मतलब तो मतलब क्या हुआ, यदि ये होता तो क्या ये करने के उसकी पोजीशन 1 2 3 4 0 वाले क्वेश्चन बता रहा ऐसा बोल दो। यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा बताओ। टू करता सुनो। तो कैटेगरी नेम है, सुनिए ध्यान से, यदि कैटेगरी नेम में डेरी कहीं भी मिला तो उसकी क्या करना है, पोजीशन कितने नंबर पे होगा, डेरी जैसे 1 पे होगा तो 1, 2 पे होगा तो 2, 3 पे होगा तो 3। यदि रिटर्न जीरो नहीं आ रहा मतलब वो उसमें है ही नहीं, exist नहीं, यदि कोई भी पोजीशन नंबर नहीं आ रही मतलब एग्जिस्ट नहीं कर। बस इतना ही, तो इसमें सी बात थी पकड़नी। ढूंढना भी चाहिए था, गूगल तो कर सकते। हम्म। जीरो के बाद तो देन लगाते ना, कोलोन थोड़ी लगता है। देन लगाते हैं नहीं यार, ये कुछ तुम भी भूल गए, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। कितना परसेंट करना था बताओ। उस पर ऑफर देना था ना आपको। कितने परसेंट का, 20% का। रील्स नहीं तो कोई पेमेंट, कोई ऑफर नहीं। बस हो गया। वो रिकमेंडेशन दे रहा है ना इसलिए।
नहीं, गलत है। तेरी। बताता हूँ, अभी एम क्यूरी तो यही थी बस। इस एक्चुअली हो क्या रहा है बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है कि जिसमें नहीं है ना, ये डिजेस्ट कर रहा है, उसमें एरर जनरेट हो रहा है। जैसे कि क्या, जब आप याद करो स्ट्रिंग पढ़ना था ना पाइथन में, तो जैसे राम में आज एग्जिस्ट करता था तो उसका इंडेक्स होगा था, नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होगा, इंडेक्स नॉट फाउंड। तो ये फार्मूला जिसमें है उसमें तो आ जाता है, बट जिसमें नहीं है उसमें एरर जनरेट कर रहा है। एरर जनरेट होता तो पूरी एरर हो जाएगी, नहीं समझ में आया तो अब तो होगा ही ना, क्योंकि अब तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला ऑलरेडी तो करना पड़ेगा इफ एरर। यदि एरर हो तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पड़े होगे ना पाइथन में आप, पाइथन में पड़े होगे ना एक्सेप्शन हैंडलिंग, यही है इफ एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉलो करना पड़ेगा इसे। नहीं करना चलो, पीछे बैठ जाओ। पढ़ने जो वाले ना बच्चे होते हैं ना, उनको यही दिक्कत होता है। ये बहाना झूठ सच ऐसे वैसे। हम्म। ना ना। मत कर यार। ठीक है ना, इस कराने देते हैं, चला आपको करना तो है। कर लेना घर से खुद से। इसमें कोई एरर आ रहा है, थोड़ी माइनर मिस्टेक्स है, तो आप देख लेना अपने को, ठीक है। माइनर मिस्टेक था, देख लेना, फिर उससे सॉल्व कर देंगे। नहीं, एक और फार्मूला होता है यार, टेक्स्ट कंटेन। एक और फार्मूला होता है यार, टेक्स्ट कंटेन, आपने पढ़ा होगा शायद। अरे आप तो कुछ पढ़े ही ना, क्या बात है। एनएफ का टेक्स्ट कंटेन करके होता है। कर लिए तुम, तुम्हारा काम हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ उससे। कंटेन दिखाना, भेजना तो मुझे कर लियो। हम्म। ये रहा टेक्स्ट कंटेन, हाँ ये। बच्चे पढ़ते ना आए हैं, बस बदमाशियां करवा लो इनसे जितनी। हाँ, तो हमें यहाँ पे चाहिए था कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम है या बस ऐसे ही सब कह रहा है ये लोग। मैं देख लूँ, क्वेश्चन ना कर सकता। कैटेगरी नेम है इसमें। हाँ है। तब तो ठीक है। कैटेगरी आईडी हमारी है। देरी। देन। पढ़ना रहे हो ना जब तुम भी बिल्कुल, ना खुशी पढ़ रही है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रही है, बस जो मैं करा दूं वही है बस।
आप लोग खुद से भी तो देखो ना एक बार, कुछ पहले कैसे पढ़ते थे, सर्च करते थे, खोजते थे। अब ये फार्मूला होती है ना चीजें कुछ कुछ जो दिमाग से ना बिल्कुल ही निकल जाती है। क्वेश्चन यदि आपके सामने मैं करा रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ। बस वो है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ रहा है। हो गया ना बेटा? हो गया ना डन? है ना? क्या? हाँ वो तो पढ़ेंगे यार, पाइथन स्क्रिप्टिंग से तो ये तो फिर रिजेक्ट चला देते। हो गया देखो परफेक्ट। बट एक कंपेयर करा लो कि सही काम कर रहा है। टोटल प्राइस ये थे नहीं 168, देखो 134 दे रहा है, सही दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली प्रोडक्ट था, देखो डेली प्रोडक्ट था ना यहाँ पे, देखो पहले में डेली प्रोडक्ट है ना कैटेगरी में, देखो डेली प्रोडक्ट है इसलिए उसका डिस्काउंट आ रहा है। सही काम कर रहा है ये सब लोग। तो टेक्स्ट कोई भी काम करना हो तो डेली जो होगा टेक्स्ट कंटेंट नहीं। कौन वर्क करेगा बेटर बताओ? टेक्स्ट कंटेंट। डन और नॉट डन? समझ में आया? सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? ये छोटी छोटी चीजें ना थोड़ी अपने इंट में देखा करो, सोचा करो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तब इस तरह से कर लूंगा आराम से। नहीं अच्छा, यदि मैं फोन नंबर कहता कि यदि सपोज ये डेटा फोन नंबर होता किसी को, आपने लगा कि उसका वो सारे डेटा डिटेल्स, इसका फोन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा हो, वो कुछ भी डेटा चाहिए उसको क्या करते हैं आप? टेक्स्ट पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टेक्स्ट में, फोन नंबर सेकंड टीचर पे वो नहीं, पहले उसे कन्वर्ट करनी पड़ जाती है ना आपको। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम सबको यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो तो नहीं हो गया हो तो यही डेट्स यही था अपने आप पे। मैं अब आपको चलता हूँ कुछ आगे टॉपिक डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमक्यूरी खत्म हो गई यहाँ पे। अब एमक्यूरी तो वो है ना कि जितना एक्सप्लोर करो उतना सीखो, और जितना यूजफुल है उतना मैंने आपको करा दिया। हाँ कि उसके लायक था उतना मैंने करा दिया, बस ज्यादा एमक्यूरी नहीं पूछा जाता। हाँ? इसको फिल्टर कैसे कर लो, करके दिखाओ। डेयरी से भी चाहिए होता, डेयरी प्रोडक्ट। नहीं मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा था डेयरी प्रोडक्ट कहीं भी, डेयरी कहीं भी लिखा हो सकता है ना। एक भी यहाँ पे जज करो क्या डेयरी प्रोडक्ट लिखा हो, इसमें हो सकता है लिखा हुआ स्ट्रॉबेरी डेयरी प्रोडक्ट, उसमें क्या करते हो सकता है, हो सकता है। या फिर हो सकता है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, अमूल मिल्क हो सकता है। उससे भी वजह से क्या होगी? मतलब मैं ये कह रहा हूँ पूरे टेक्स्ट में कहीं पे भी होनी चाहिए डेयरी। इसको ऐसे चेंज करके ला सकता है, मिल्क दही ऐसे करके ला सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट भी मतलब ये हाँ 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 तो डन है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कुछ चीजें समराइजेशन, आज की क्लास में बस ये था डेक्स, यहाँ पे नेम क्यूरी खत्म कर रहे हैं। अब मैं आपको समराइजेशन करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे देखो जिस टेबल को भी समरी करना हो ना, समरी मतलब होता है एक कॉलम यहाँ पे पूरे डेटा पे ग्रुपिंग करना। जैसे देखो इस डेटा के अंदर ये क्या ऑर्डर आइटम टेबल है ना, इसमें देखो मल्टीपल ऑर्डर आईडी, देखो ऑर्डर आईडी अलग अलग है, इसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी अलग अलग देख रहे हो ना, देख रहे हो इसकी प्रोडक्ट आईडी अलग अलग है। तो मैं मुझे ये फाइंड आउट करना होगा जैसे कैटेगरी है तो टोटल कितने तरह के हमारे पास कैटेगरी है, टोटल इतने ही तो कैटेगरी है ना हमारे पास, टोटली इतनी ही तो कैटेगरी है, 5 या 7 होगी जाए। मैं चाहता हूँ कैटेगरी वाइज टोटल सेल कितनी हुई है, मतलब एवरेजेस की कितनी सेलिंग हुई है टोटल। फिर कॉन्डिमेंटल्स की कितनी हुई है, सभी की चेक करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब मैं हर एक कैटेगरी की टोटल सेल चेक करना चाहता हूँ। तो करना क्या पड़ेगा? पहले तो ये करना पड़ेगा ना जिस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी, ये कॉलम पूरी की पूरी ग्रुप बनेगा, तो इस ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का मैं यदि वैल्यू ऐड कर दूं तो हो जाएगा उसका रिस्पेक्ट में टोटल सेल। नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी जो कॉलम है कैटेगरी कॉलम को यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, तो उस कॉलम को भी यहाँ पे समरी जनरेट करेंगे। समरी में क्या होगा? देखो समराइजेशन में कौन सा एग्रीगेट लगाओगे? जब आप समराइजेशन करते हो तो कितने तरह के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? 5। मेजर 5 ही होते हैं, सम मैक्स मीन काउंट है ना। तुम सम कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें सिंपली देखो करके आता है, बट एक दिक्कत है क्या, जब भी बेटा आप पावर क्वेरी रिटर्न करते हैं ना तो आपका सोर्स चेंज हो जाता है। इसलिए क्या करिएगा आप ध्यान से देखिए, इसको पहले डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक, देखिए डुप्लीकेट कॉलम है ना, डुप्लीकेट। तो टेबल डुप्लीकेट बन गया, ये 2 टेबल बन गए, ठीक है। और इस टेबल का मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया इस टेबल पे, उसका नेम रख लेता हूँ मैं सेल्स बाई कैटेगरी।
डन। थैंक जी, मिस्टर आदित्य। और देखो इस पे एग्रीगेट करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना, हमारे पास एक ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे आ जाइए, देखिए ग्रुप बाई, हमारे पास एक कॉलम होगा ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई दिख रहा है आपको? तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या यूज करते हो, ग्रुप बाई। इसको इस टेबल पे क्लिक कर लेना है, मैं इस टेबल पे क्लिक कर रखा हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत होती है ब्राइटनेस बढ़े रहने की वजह से। तो देखो मैं टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ, नहीं तो टेबल पे ना क्लिक कर रहा हूँ, दिखा नहीं भी, तब भी ना दिख रहा तब भी हाईलाइटेड करता हूँ, देखो इस पे। अब मैं ग्रुप बाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ये चीजें कंफ्यूज नहीं होने की बात है। अब मैं ग्रुप बाई पे क्लिक किया, देखो क्लिक किया तो ग्रुप बाई पूछ रहा है किस कॉलम में भी यहाँ पे ग्रुप करना है, किस भी यहाँ पे करनी थी बताओ, मैं किस भी यहाँ पे चाहिए थी, कैटेगरी नेम में भी यहाँ पे ना, तो कैटेगरी नेम सेलेक्ट कर। अच्छा कैटेगरी आईडी और नेम दोनों लेना चाहते हो तो क्या करते हैं, पहले कैटेगरी आईडी ले लिया, फिर एडवांस पे क्लिक करो, ऐड ग्रुपिंग, तो अब ये दो कॉलम भी यहाँ पे हो रहा है, कैटेगरी नेम एज वेल एज कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम भी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब नया कॉलम क्या बनाना है, कॉलम का नेम टोटल सेल। और किस कॉलम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, सम। किस कॉलम पे करना है सो बता दो, टोटल प्राइस पे। नहीं, अच्छा टोटल सेल ही हुआ, अभी एवरेज सेल करना होता है, एक और ऐड एग्रीगेशन कर लो, यहाँ पे लिख दो एवरेज सेल। को क्या करना है, एवरेज करना है, किस कॉलम पे करना है, टोटल प्राइस पे करनी है, बस देखो ओके करो। देखो बेटा ध्यान से, हमारा आ गया ना, ये बता रहा है कि देखो डेयरी प्रोडक्ट का टोटल सेल इतना हुआ था, ग्रेन्स का इतना हुआ था, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, हर एक कैटेगरी वाइज बता रहा है। इसी तरह से आप मुझे वो बुक करके दिखाइए तो कंट्री वाइज करके दिखाइए, या फिर ईयर वाइज करके दिखाइए, पहले तो ईयर वाइज बताओ कितना सेल हुआ है, ईयर वाइज एवरेज सेल, नहीं एवरेज तो सुनो, ईयर वाइज टोटल सेल और टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट करो। कर लिए ना कि नहीं, एक बार और बता दूं, देखो एक बार आओ, देखो फिर से इस टेबल पे चला जाता हूँ, एक तो बना दिया बेटा, एक फिर से इस टेबल पे आओ, इस टेबल का डुप्लीकेट बना दो, क्योंकि इसके अंदर ना सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसका डुप्लीकेट बना दो। यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का, आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट, देखो कॉलम डुप्लीकेट बन जाएगा, नहीं दिख रहा तो बताओ, दिख रहा है ना, देखो ऐसे। तो ये यहाँ पे आपको देखो एक टेबल का नेम दिख रहा है, तो इस टेबल पे डबल क्लिक करोगे ना, तो आप जब डबल क्लिक करो तो ये चेंज हो जा रहा है, इसका नेम चेंज कर दो, इसका नाम कर दिया हमने सेल्स बाई, सेल्स बाई कैटेगरी एंड, सेल्स बाई से पूछ करो, सेल्स बाई कैटेगरी। कुछ भी लिख दो, कॉलम टेबल का नेम बी बन गया, टेबल का नेम चेंज। अब इस टेबल को पे आ गए हम, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, होम रिबन के अंदर आओ और ग्रुप बाई पे क्लिक करो, ग्रुप बाई, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप बाई पे क्लिक कर दिए, देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है। देखो यदि मोर देन वन के बिहार पे करना हो तो एडवांस पे चले जाना, तो मैं एक ही के बिहार पे करना, जैसे दो के बिहार पे करना हो तो कैटेगरी आईडी ऐड ग्रुपिंग, दो के बिहार पे हो गया कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, एक के बिहार पे होता तो एक के बिहार पे करते नहीं। जैसे क्या होता है कंट्री, स्टेट, सिटी, ये तीन हो गया, तो सिर्फ कंट्री के बिहार पे एक ही कर लो। और कोई बाय मिस्टेक क्रिएट की हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते, देखो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे हमने डिलीट कर दिया आईडी को, मुझे नहीं चाहिए था। अब देखो न्यू जो एक तो कॉलम बन गया कैटेगरी में, उसके लिए दूसरी जो कॉलम बननी है उसका क्या नाम है, उसका नाम रखा हमने टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स करने के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सम, कॉलम किस कॉलम पे सम करोगे बताओ, टोटल प्राइस का, एज वेल एज मैं टोटल फ्रेट्स चेक करना चाहता हूँ, फ्रेट्स क्या होता है बता सकते हो सब लोग, फ्रेट्स क्या होता है, कन्वेंस चार्ज। हम्म, एक आइटम को आप तक पहुंचने में कितनी चार्ज खर्च हुई, पैसे खर्च हुए हैं, तो टोटल फ्रेट्स भी चेक करना चाहता हूँ मैं, कि हाउ हाउ मेनी फ्रेट्स हैपेंड। तो फ्रेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वी नीड टू ऐड अ सम, सम किसका करोगे, फ्रेट्स का, जस्ट लाइक द फ्रेट्स, आ गया समझ में। अब मुझे एज वेल और भी कुछ करना होता तो सपोज अगेन, अब मुझे ये भी चेक करना होता, सुनो ध्यान से, मैं मुझे ये करना होता है रजत कि हर एक कैटेगरी की कितनी डिमांड हुई है, मतलब कैटेगरी कितनी टोटल सेल हुई है, क्या करते हैं कितनी ऑर्डर हुई है, तो क्वांटिटी का सम कर देते नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ डिमांड,
टोटल नंबर ऑफ डिमांड, तो किसका सम करो, सम करना पड़ेगा किसका, क्वांटिटी का। देखो ओके किया हमने, ये टेबल पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई, और इसमें देखो ये आ गया ना, डेयरी प्रोडक्ट टोटल सेल इतनी हुई है, टोटल फ्रूट्स इतनी थी, और टोटल नंबर ऑफ डिमांड 9114 आ गई। डन। अभी मैं इसमें कहा था कि विच वन इज द मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी, तो विच वन इज द मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी, तो पहले क्या करोगे, इसको सॉर्ट कर दो। नहीं देखो यहाँ पे आ रहा है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग में आ गया, तो सबसे डिमांडिंग वाला ऊपर चला गया होगा, और टॉप वन चाहिए था, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है बेटा, होम में आइए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा, रिड्यूस रोज के अंदर जाओ, कीप रोज, कीप टॉप रोज, तो कितने टॉप रोज चाहिए, हमने कहा कि टॉप वन चाहिए, मतलब मोस्ट डिमांडिंग, तो वन कर दो। देखो सिर्फ डिमांडिंग वाला आ गया, बेवरेजेस सबसे डिमांडिंग नहीं, टॉप पांच चाहिए था, टॉप फाइव, तो क्या करते, कीप रोज में जाके कीप, नहीं, और यदि मैं चेक करता कि टॉप थर्ड चाहिए, तो क्या करते, टॉप थर्ड चाहिए, क्या करते, देखो तीसरा वाला ऑप्शन बेटा, कीप रेंज ऑफ रोज, इसमें बता दो कि फर्स्ट कितने नंबर ऑफ रोज को स्किप करना है, दो रो को स्किप करना है, उसके बाद कितने रो चाहिए, वन रो चाहिए टॉप थर्ड के लिए। देखो ये टॉप थर्ड आ रहा है सिर्फ, इसको क्लोज करते चले जाना, तब ये होगा, समझ गए, तो इस तरह से वर्क करके देखिए आप लोग भी। आप लोग मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ईयरली बेसिस पे करके दिखाओ, ईयरली बेसिस पे ईयर, हर एक ईयर वाइज कैटेगरी का सेल दिखाओ, 2019 में कितने, हर एक कैटेगरी में कितना था, 18 में कितना था, करो कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज कैटेगरी की सेल करो, तो सब लोग, तो इसमें ग्रुपिंग नहीं करोगे, दो, एक ईयर वाइज, एक कैटेगरी वाइज, टोटल सेल, टोटल फेयर, चेक कर बताओ क्या, कीप रोज में जाओ, रिड्यूस रोज कैटेगरी में, क्या निकालना है, ये रहे, दोनों चेंज हो जाएगा, दिया हुआ था अभी भी, दिया हुआ था बना देना, तो चेंज हो जाएगा। सर ये निकालना है ना, आपको क्वांटिटी ऐड कर दो, क्वांटिटी ऐड कर दो, सर ये निकालना किसका आएगा, इसका क्या क्या कर आप क्या ईयर वाइज मैंने कहा, ईयर वाइज और कैटेगरी ठीक, तो कर लो है ना, टोटल सेल कर दो, टोटल सेल, दोनों का नेम टोटल सेल दे दें, ये फाइल सर क्या निकालना है, कैसे टोटल सेल, टोटल सेल सर समझ
देखो फर्स्ट, अब देखो मैं ये करवा देता हूँ, देखो ध्यान से, सिंपल था, ऐसे करना था। देखिए सिंपल, इस पे क्लिक करके न्यू टेबल वाले बना लो डुप्लीकेट, ठीक है। अब मैं इस पे चेंज करता हूँ, मुझे सेल निकालना है, सेल बाई ईयर एंड कैटेगरी। डन। ये नई टेबल बन चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पे ग्रुप बाई पे चले गए, एडवांस। अच्छा, ईयर के अंदर कैटेगरी होगा या कैटेगरी के अंदर ईयर होगा? ईयर होगा तब। यही सब, यदि उल्टा कर दे तो भी तो एक आउटपुट आ ही जाएगा, हम पीक्यूएस है, समझने में कंफ्यूजन हो। पहले ईयर रख लो, ईयर कैलकुलेटेड है। पहले करना पड़ेगा, है ही नहीं, कहाँ है, मैं तो ऑर्डर डेट ना, ऑर्डर डेट से यहाँ से अलग कर लो डुप्लीकेट में, क्या डेट की मुझे नीड ही नहीं है, मैं कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ईयर हो गया, ईयर। ईयर नहीं होगा तो कैसे होगा? ईयर ऐड ग्रुपिंग किस लिए आप पे और चाहिए था, कैटेगरी नहीं। बस न्यू कॉलम क्या बनाओगे, टोटल सेल। टोटल सेल करने के लिए क्या करोगे, सम करोगे, किसका करोगे, टोटल प्राइस का। क्या कहते हैं, ये टोटल प्राइस है। और एक चीज और कर लो, टोटल नंबर ऑफ डिमांड, यदि कल को क्वेश्चन चेंज हो तो कर सकते हैं। बस ओके कर दो, देखो आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, घर से करके आना है। देखो ये आ गया ना डेटा हमारे पास, ये क्या आ गया यार, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है हमारा, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो यहाँ पे 3 साल की डेटा है, 96, 99, 97, 98। तो मैं ना तीनों साल का, सुनिएगा ध्यान से, तीनों साल की मेरे पास जो डेटा, मेरे पास जो टेबल जनरेट हो, वो तीनों साल की टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, टॉप ट्रेंडिंग किस पे यहाँ पे डिसाइड होगा, जो सबसे ज्यादा सेल हुआ होगा, इसलिए मैंने कॉलम ऐड कर रखा है। दूसरी, मोस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल किस लिए आपको, जो ज्यादा सेल हुआ होगा, नहीं तो ये चीज करना। दो क्वेश्चन है, ध्यान से करना, करके ट्राई करिएगा। हर एक ईयर में सिर्फ वन रिकॉर्ड आए, उसको चलाना। हर एक, हर एक ईयर का एक रिकॉर्ड चाहिए। मोस्ट मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, दो क्वेश्चन करके आना है तीनों का, बिहाफ ऑफ ईयर। तो यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
कोई क्वेश्चन है बताओ आप यहाँ तक करके आइएगा फिर पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे आपको डेटा मॉडलिंग और फिर पढ़ाएंगे आपको टैक्स। यहाँ पे फटाफट पावर क्यूरी की हम देखो मतलब अपने 6 क्लास लग गया सिर्फ क्यूरी ही पढ़ा रहे हैं। टैक्स कार्बन टैक्स बताओ क्लास में जो है इसी क्लास को हाँ